दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा धोखा क्या है जानते हैं? ये सोचना कि हमारी कीमत हमारे बैंक बैलेंस, हमारी गाड़ी या हमारे सोशल मीडिया फॉलोअर्स से तय होती है। हम अपनी सारी जिंदगी, सारी ऊर्जा बाहर की चीज़ों में निवेश करते हैं, स्टॉक मार्केट में, प्रॉपर्टी में, गोल्ड में, और इंतज़ार करते हैं कि वो बढ़े ताकि हम खुश हो सके। लेकिन आज हम एक ऐसी किताब की बात कर रहे हैं जो इस धोखे से पर्दा उठाती है। एक ऐसी किताब जो चीख चीख कर कहती है, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, खुद में निवेश करो। यह किताब कोई किताबी ज्ञान नहीं बल्कि एक आईना है। यह आपको उन सीधे और प्रैक्टिकल तरीकों से मिलवाती है जिनसे आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत, आप खुद को तराश सकते हैं। ये आपको सिखाएगी कि कैसे आपका समय, आपकी ऊर्जा और आपकी आदतें वो औजार है जिनसे आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। तो अगर आप अपनी जिंदगी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट यानी खुद को एक मास्टरपीस बनाने के लिए तैयार है तो बने रहिए हमारे साथ। यह सिर्फ एक किताब की समरी नहीं, यह आपके अंदर सोए हुए उस शेर को जगाने की एक दहाड़ है। वेलकम टू बुकपीडिया, जहां हर किताब आपको आपकी असली ताकत से मिलवाती है। चैप्टर 1, यू आर द ग्रेटेस्ट एसेट। आप ही अपनी सबसे बड़ी संपत्ति है। हम सब एक दौड़ में भाग रहे हैं, जॉब, रिश्ते, पैसा, भविष्य की चिंता। इस दौड़ में हम इतना खो जाते हैं कि यह भूल ही जाते हैं कि हम भाग क्यों रहे हैं। सोचिए, आपने दुनिया की हर दौलत जीत ली, आपके पास सबसे महंगी कार है, सबसे आलीशान घर है, लेकिन जब आप रात को आईने में देखते हैं तो आपको एक थका हुआ, खोखला और अपरिचित इंसान नजर आता है। क्या उस जीत का कोई मतलब है? असली जीत बाहर नहीं, अंदर होती है। उस दिन जब इंसान समझ जाता है कि वो किसी कंपनी का कर्मचारी या किसी रिश्ते का हिस्सा होने से पहले खुद एक पूरा ब्रह्मांड है। बचपन से हमें सिखाया जाता है, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, पैसा कमाओ, लेकिन हमें ये कोई नहीं सिखाता कि खुद को कैसे बनाया जाता है, अपनी कीमत कैसे बढ़ाई जाती है और खुद की इज्जत कैसे की जाती है। एक लड़का था जो अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के हिसाब से जीता था। माँ बाप के सपने, बॉस की उम्मीदें, दोस्तों की राय। वह एक रिमोट कंट्रोल कार बन गया था जिसका बटन किसी और के हाथ में था। वह सबको खुश कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दम घुट रहा था। उसकी ऊर्जा, उसकी हंसी, उसका आत्मविश्वास, सब कुछ खत्म हो रहा था। एक रात उसने खुद से सिर्फ एक सवाल पूछा, मैं सबकी कहानी में एक किरदार हूं, पर मेरी अपनी कहानी का हीरो कौन है? उस एक सवाल ने उसे झकझोर दिया। उसने कोई महंगा कोर्स ज्वाइन नहीं किया। उसने सुबह 10 मिनट खुद के साथ बैठना शुरू किया, बिना फोन के, बिना किसी शोर के, सिर्फ वो और उसकी सांसें। उसने हर दिन 15 मिनट पढ़ना शुरू किया, छोटे छोटे लक्ष्य बनाए और सालों बाद पहली बार अपने शरीर की जरूरतों को सुना। धीरे धीरे एक जादू हुआ, उसके अंदर क्लैरिटी आने लगी। उसे समझ आया कि वो किसी बैंक की एफडी या किसी स्टॉक से ज्यादा कीमती है। आप अपनी सैलरी पर निर्भर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी स्किल्स, अपने माइंडसेट और अपनी हेल्थ पर निर्भर होना सीख गए तो आपको दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती। लोग कहते हैं टाइम नहीं है। सच तो यह है कि खुद के लिए टाइम निकालना नहीं पड़ता, बनाना पड़ता है। यह एक चॉइस है। अगर आप खुद को प्राथमिकता नहीं देंगे तो दुनिया आपको एक ऑप्शन बनाकर छोड़ देगी। जिंदगी का सबसे बड़ा निवेश कोई म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी नहीं है। सबसे बड़ा निवेश है आप खुद। आप एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है मैं। आज से इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कीजिए। चैप्टर 2, टाइम इज योर रियल करेंसी। समय ही आपकी असली दौलत है। इस दुनिया में चाहे कोई राजा हो या रंक, अंबानी हो या एक आम इंसान, भगवान ने सबको एक चीज बराबर दी है, हर दिन 86,400 सेकंड। यह वो खजाना है जो हर सुबह आपके अकाउंट में आता है और हर रात 0 हो जाता है। आप इसे बचा नहीं सकते, आप इसे सिर्फ खर्च कर सकते हैं। अब सवाल यह है, आप इसे खर्च कर रहे हैं या निवेश कर रहे हैं? हम पैसे को लेकर कितने सावधान रहते हैं, लेकिन समय को ऐसे बहा देते हैं जैसे वो कभी खत्म ही नहीं होगा। घंटों तक फोन पर बेमतलब स्क्रॉलिंग, दूसरों की जिंदगी पर गॉसिप, पुरानी बातों पर ओवरथिंकिंग, यह सब आपके समय के अकाउंट से चुपके से चोरी हो रही दौलत है। एक लड़की थी जो हर शाम कहती थी, कल से पक्का जिम जाऊंगी। हर रात कहती थी, कल से सुबह जल्दी उठकर पढ़ूंगी। लेकिन उसका कल कभी नहीं आया।
दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदल गए। जब उसने पीछे मुड़ कर देखा तो वो वहीं खड़ी थी और समय बहुत आगे निकल चुका था। उसकी आंखों में सिर्फ एक पछतावा था, काश। यह काश शब्द जिंदगी का सबसे भारी बोझ है। हमें लगता है अभी तो बहुत टाइम है, लेकिन समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता रहता है। जो इंसान समय की कीमत समझ गया, उसने जिंदगी का रहस्य समझ लिया। समय को इन्वेस्ट करने का मतलब हर पल काम करना नहीं है। इसका मतलब है अपने हर पल को एक मकसद देना। अगर आप हर दिन 30 मिनट एक नई स्किल सीखने में लगाते हैं, तो साल के अंत में आप उस स्किल में 180 घंटे के एक्सपर्ट बन चुके होंगे। अगर आप हर दिन सिर्फ 15 मिनट पढ़ते हैं, तो आप साल में 10 से 12 किताबें पढ़ सकते हैं, जो आपकी सोच को एक नया आयाम देगी। जो लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, वो झूठ नहीं बोल रहे। वो बस यह कह रहे हैं यह मेरी प्राथमिकता नहीं है। तो खुद से पूछिए, आज आपने अपने समय को कहाँ गंवाया और कहाँ लगाया? क्योंकि पैसा चला जाए तो वापस आ सकता है, लेकिन समय एक बार गया तो हमेशा के लिए चला जाता है। आज से, इसी पल से अपने समय के मालिक बनिए। चैप्टर 3, अपग्रेड योर माइंड डेली। अपने दिमाग को रोज बेहतर बनाएं। आपका दिमाग इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है, लेकिन इसकी एक खासियत है, आप इसे जितना इस्तेमाल करेंगे यह उतना ही तेज होगा। और अगर आप इसे खाली छोड़ देंगे तो इसमें जंग लग जाएगी। सोचिए, जब आपका फोन पुराना हो जाता है तो आप उसे अपडेट करते हैं। जब घर गंदा हो जाता है तो आप उसे साफ करते हैं। लेकिन हमारा दिमाग, उसमें सालों से वही पुरानी सोच, वही डर, वही बहाने और वही सीमित विश्वास पड़े रहते हैं, और हम उन्हें कभी साफ करने की कोशिश नहीं करते। और फिर हम शिकायत करते हैं कि जिंदगी नहीं बदल रही। याद रखिए, आपकी बाहरी दुनिया आपके अंदर की दुनिया का प्रतिबिंब है। जिंदगी तब तक नहीं बदलेगी जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी। एक आदमी था जो अपनी जॉब से नफरत करता था, लेकिन उसे कभी छोड़ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में एक वायरस था, एक विश्वास, मैं इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकता। उसने कभी कोई किताब नहीं पढ़ी, कोई पॉडकास्ट नहीं सुना, किसी नए इंसान से बात नहीं की। उसका दिमाग एक बंद कमरे की तरह था, जिसमें ताजी हवा आने की कोई जगह ही नहीं थी। हमारे दिमाग को रोज नए विचारों के ईंधन की जरूरत होती है, और वो ईंधन है नॉलेज, सीखना और सवाल पूछना। हर दिन 15 मिनट पढ़ना आपके दिमाग के लिए जिम जाने जैसा है। यह आपकी सोच की मसल्स को मजबूत करता है। जब आप पढ़ते हैं तो आप हजारों लोगों के अनुभव और गलतियों से सीखते हैं, लेकिन नॉलेज से भी ज्यादा जरूरी है अवेयरनेस, जागरूकता। यह जानना कि आप क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं। जब आप जागरूक होते हैं तो आप जलन, तुलना और शक जैसे मानसिक वायरसों से खुद को बचा पाते हैं। अपने दिमाग को अपग्रेड करने का सबसे आसान तरीका है खुद से सही सवाल पूछना। आज मैं खुद को 1% बेहतर कैसे बना सकता हूं? मेरा सबसे बड़ा डर क्या है और क्यों? अगर मेरे पास कोई सीमा ना होती तो मैं क्या कर रहा होता? ये सवाल आपके दिमाग को ऑटो पायलट मोड से हटाकर एक्टिव मोड में ले आते हैं। हर दिन अपने दिमाग को थोड़ा चैलेंज कीजिए, कुछ नया सीखिए, एक पहेली सुलझाइए, किसी ऐसे इंसान से बात कीजिए जिसकी सोच आपसे अलग हो। क्योंकि जैसी आपकी सोच होगी वैसी ही आपकी दुनिया बनेगी। एक शक्तिशाली दिमाग ही एक शक्तिशाली जीवन का निर्माण कर सकता है। चैप्टर 4, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव योर हेल्थ। आपकी सेहत आपकी असली ताकत। कल्पना कीजिए, आपके पास दुनिया की सबसे शानदार स्पोर्ट्स कार है, लेकिन उसमें पेट्रोल नहीं है या उसके टायर पंक्चर हैं। क्या वो कार आपको कहीं ले जा पाएगी? नहीं। आपका शरीर वही गाड़ी है जो आपके सपनों तक आपको ले जाएगी, और आपकी सेहत उस गाड़ी का पेट्रोल है। हम पैसे, करियर और रिश्तों के पीछे भागते भागते इस गाड़ी की सर्विसिंग करना ही भूल जाते हैं, और फिर एक दिन यह गाड़ी बीच रास्ते में ही बंद पड़ जाती है। एक लड़का था जो दिन रात काम करता था। उसकी आंखों के नीचे गड्ढे थे, दिमाग में हर वक्त एक धुंध छाई रहती थी और शरीर हर पल थका हुआ महसूस करता था। उसे लगता था कि वो मेहनत कर रहा है, लेकिन असल में वो खुद को खत्म कर रहा था। एक दिन ऑफिस में ही वो बेहोश हो गया। डॉक्टर ने कहा,
तुमने अपनी मशीन को इतना चलाया कि अब वो जवाब दे गई है। हम अक्सर सोचते हैं कि सेहत का मतलब घंटों जिम में पसीना बहाना या उबला हुआ खाना खाना है। नहीं, असली सेहत छोटी छोटी आदतों में छिपी है। सुबह उठकर 1 गिलास पानी पीना, दिन में 10 मिनट की वॉक, रात में 7 से 8 घंटे की गहरी नींद, और सबसे जरूरी मन की शांति। आपकी मानसिक सेहत आपकी शारीरिक सेहत से जुड़ी हुई है। चिंता, तनाव और गुस्सा वो धीमा जहर हैं जो आपके शरीर को अंदर से खोखला कर देते हैं। सेल्फ केयर का मतलब सिर्फ अच्छा दिखना नहीं, बल्कि अंदर से अच्छा महसूस करना है। अपने इमोशंस को समझना, खुद को माफ करना और अपने मन को शांत रखना भी उतना ही जरूरी है जितना शरीर को चलाना। हम सोचते हैं जब जिंदगी सेट हो जाएगी तब हेल्थ पर ध्यान देंगे। सच ये है, जब आप हेल्थ पर ध्यान देंगे तब जिंदगी सेट होगी। सारे सपने, सारे गोल एक थके हुए शरीर और एक अशांत मन के लिए सिर्फ एक बोझ हैं। आज खुद से एक वादा कीजिए कि आप अपनी सेहत को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाएंगे, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही एक मजबूत दिमाग और एक अजेय आत्मा का वास होता है। चैप्टर 5, योर सर्कल डिफाइंस योर ऑन ऑर्बिट। आपकी संगत ही आपकी रंगत है। आपने वो कहावत सुनी है, आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। यह सिर्फ एक कहावत नहीं, जिंदगी का कड़ीडीडीचवा सच है। आपकी संगत यानी आपका नेटवर्क एक अदृश्य शक्ति है जो या तो आपको ऊपर उठाती है या नीचे खींचती है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो हर वक्त शिकायत करते हैं, बहाने बनाते हैं या दूसरों की बुराई करते हैं, तो आपका दिमाग भी धीरे धीरे वैसा ही सोचने लगेगा, चाहे आप कितने भी पॉजिटिव क्यों ना हो। वहीं दूसरी तरफ अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हैं जो बड़े सपने देखते हैं, जो हर दिन सीखते हैं, जो अपनी गलतियों से सीखते हैं और आपको भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तो आपकी ग्रोथ की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी। एक लड़का था जिसे लगता था कि वो अकेले ही सब कुछ हासिल कर लेगा। वो मेहनत करता था लेकिन एक जगह आकर अटक जाता था। फिर उसकी जिंदगी में एक मेंटोर आया जिसने उसे वो रास्ता दिखाया जो उसे सालों की मेहनत के बाद भी नहीं दिख रहा था। नेटवर्क का मतलब हजारों फेसबुक फ्रेंड्स या लिंक्डइन कनेक्शन नहीं है। नेटवर्क का मतलब है वो सच्चे रिश्ते जो आपकी तरक्की में विश्वास करते हैं, वो लोग जो आपकी कामयाबी पर ताली बजाते हैं और आपकी नाकामी पर आपका हाथ थामते हैं। ग्रोथ का एक नियम है, अगर आप एक कमरे में सबसे होशियार इंसान हैं तो आप गलत कमरे में हैं। हमेशा ऐसे लोगों के बीच रहने की कोशिश करें जो आपसे ज्यादा जानते हैं, जो आपको चैलेंज करते हैं, जो आपकी सोच को विस्तार देते हैं। यह जानबूझकर किया जाने वाला चुनाव है। उन लोगों से दूर हो जाइए जो आपकी ऊर्जा चूसते हैं और उन लोगों के करीब जाइए जो आपके अंदर की आग को हवा देते हैं। एक सही बातचीत, एक सही इंसान से मुलाकात आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। आज अपनी फोन लिस्ट और अपने दोस्तों की लिस्ट देखिए और खुद से पूछिए, क्या मेरा सर्कल मुझे बड़ा बना रहा है या छोटा? चैप्टर 6, डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। अनुशासन प्रेरणा से ज्यादा शक्तिशाली है। मोटिवेशन पेट्रोल की आग की तरह है, बहुत तेजी से भट्टी छकती है, बहुत रोशनी करती है, लेकिन उतनी ही तेजी से बुझ भी जाती है। वहीं अनुशासन, डिसिप्लिन कोयले की आग की तरह है। यह धीरे धीरे सुलगता है लेकिन घंटों तक लगातार ऊर्जा देता रहता है। हम सब मोटिवेशनल वीडियो देखकर चार्ज हो जाते हैं। लगता है आज दुनिया बदल दूंगा, लेकिन 2 दिन बाद वो मोटिवेशन हवा हो जाता है और हम वापस अपनी पुरानी आदतों में लौट आते हैं। सफलता मोटिवेशन की मोहताज नहीं है, सफलता अनुशासन की गुलाम है। दुनिया के सबसे महान एथलीट, कलाकार या बिजनेसमैन हर दिन मोटिवेटेड महसूस नहीं करते, लेकिन वो हर दिन अनुशासित रहते हैं। वो उस दिन भी प्रैक्टिस करते हैं जिस दिन उनका मन नहीं होता। वो उस दिन भी काम करते हैं जिस दिन शरीर थका होता है। अनुशासन का मतलब खुद को सजा देना नहीं है। अनुशासन का मतलब है खुद से किए गए वादे का सम्मान करना। इसका मतलब है वो करना जो जरूरी है तब भी जब वो मुश्किल लगे। एक लड़का था जो मोटिवेशन में आकर जिम गया। पहले दिन पूरा जोश था, दूसरे दिन शरीर में दर्द, तीसरे दिन बहाने और चौथे दिन जिम बंद। क्यों? क्योंकि वो मोटिवेशन पर निर्भर था, अनुशासन पर नहीं। जब आप बार बार खुद से किए वादे तोड़ देते हैं तो आपका आत्मविश्वास टूटने लगता है।
और जब आप छोटे छोटे वादे निभाते हैं, जैसे सुबह अलार्म बजते ही उठना या अपना काम समय पर पूरा करना, तो आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। डिसिप्लिन ही वो पुल है जो आपके सपनों और हकीकत के बीच की खाई को भरता है। आज से एक छोटी आदत चुनें, सिर्फ एक, और खुद से वादा करें कि अगले 30 दिन तक चाहे कुछ भी हो जाए, आप उसे हर दिन करेंगे। यह छोटा सा काम आपके अंदर अनुशासन की वो चिंगारी जला देगा जो बड्ढी से बड्ढी आग को जन्म दे सकती है। याद रखिए, मोटिवेशन आपको शुरू करवाता है, लेकिन अनुशासन ही आपको मंजिल तक पहुंचाता है। चैप्टर 7, लर्न, अप्लाई, रिपीट। सीखो, लागू करो, दोहराओ। ज्यादातर लोग जिंदगी भर ज्ञान के जाल में फंसे रहते हैं। वो किताबें पढ़ते हैं, कोर्स करते हैं, वीडियो देखते हैं, उनका दिमाग जानकारी से भर जाता है, लेकिन उनकी जिंदगी जस की तस रहती है। क्यों? क्योंकि ज्ञान शक्ति नहीं है, ज्ञान का इस्तेमाल ही असली शक्ति है। एक आदमी था जो हर दिन YouTube पर बॉडी बिल्डिंग के वीडियो देखता था। उसे पता था कि कौन सी एक्सरसाइज कैसे करनी है, कौन सी डाइट लेनी है। उसके पास दुनिया भर की थ्योरी थी, लेकिन उसने कभी जिम के अंदर कदम नहीं रखा। नतीजा, उसकी बॉडी कभी नहीं बदली। यही हम करते हैं, हम सीखते हैं, लेकिन उसे लागू करने से डरते हैं। हम सोचते हैं, अभी मैं तैयार नहीं हूं, थोड़ा और सीख लूं। लेकिन सच यह है कि असली सीख करने से ही आती है। सफलता का फॉर्मूला बहुत सरल है। लर्न, हर दिन कुछ नया सीखो। अप्लाई, उसी दिन उस सीख को किसी छोटे से एक्शन में बदलो। रिपीट, इसे तब तक करो जब तक यह आपकी आदत ना बन जाए। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट पर कुछ सीखा है, तो कल से ही अपना कैलेंडर ब्लॉक करना शुरू करो। अगर आपने कम्युनिकेशन पर कुछ पोराठा है, तो आज ही किसी अजनबी से बात करने की कोशिश करो। पहली बार में आप फेल होंगे, आप गलतियां करेंगे, लेकिन हर गलती एक सबक है। एक्शन लेने से क्लैरिटी आती है। आप थ्योरी के समंदर में तैरकर वो नहीं सीख सकते जो एक्शन के एक कदम से सीख सकते हैं। तो अगली बार जब आप कुछ नया सीखें, तो उसे सिर्फ अपने दिमाग में बंद करके न रखें, उसे अपनी जिंदगी में उतारें। क्योंकि सीखना सांस लेने जैसा है और उसे लागू करना जीने जैसा है। निष्कर्ष, जिंदगी में सबसे बड़ी गलती है खुद को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना। हम हर चीज में निवेश करने को तैयार हैं, सिवाय उस एक इंसान के जो 24 घंटे हमारे साथ है, हम खुद। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ सिर्फ एक किताब का टाइटल नहीं, यह जीने का एक तरीका है। जब आप खुद पर काम करते हैं, तो पूरी दुनिया आपके लिए काम करने लगती है। जब आपका दिमाग तेज होता है, आपका शरीर ऊर्जावान होता है और आपकी आत्मा अनुशासित होती है, तो ऐसी कोई मंजिल नहीं जिसे आप हासिल नहीं कर सकते। इस किताब ने हमें याद दिलाया कि हम ही अपनी कहानी के लेखक, निर्देशक और हीरो हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप आज से, इसी पल से, अपनी जिंदगी के सबसे कीमती एसेट पर निवेश करने का फैसला लेंगे? अगर इस कहानी ने आपके दिल में एक चिंगारी जलाई है, तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, आज मैं खुद में निवेश करने का फैसला करता हूं, ताकि यह सिर्फ एक विचार न रहे, एक संकल्प बन जाए। बुक स्टूडियो इंडिया पर हम ऐसी ही कहानियां लाते रहेंगे जो आपको सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि प्रेरणा दें। मिलते हैं अगली कहानी में, एक और किताब और एक और रूपांतरण के साथ। तब तक याद रखिए, आप कोई साधारण स्टॉक नहीं हैं, आप एक लिमिटेड एडिशन हैं। अपनी कीमत पहचानिए। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।